हेलो दोस्तों, विकेश स्टडी में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच को अलग अलग फल जैसे अमरूद, चेरी, केला, सेब, संतरा, अंगूर, आम तथा अनानास पसंद है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पसंद हो। किसी भी दो व्यक्ति को समान फल पसंद नहीं है तथा प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही फल पसंद है। तो बी और डी को संतरा और आम पसंद है, यानी कि बी को संतरा पसंद है। बी को संतरा पसंद है। बी को क्या पसंद है? संतरा। बी को संतरा पसंद है। ठीक है। और डी को आम। डी को क्या पसंद है? आम। आम लिख लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद सी और एच को न तो केला पसंद है और न ही चेरी। सी को केला पसंद नहीं है और एच को न चेरी पसंद है। तो उसको क्या पसंद है वो मालूम नहीं है। चलिए इसको छोड़िए, आगे देखिए। एफ को अनानास पसंद है। एफ को अनानास एफ को अनानास पसंद है। ए को केला पसंद है। ए को केला लिखिए। केला। उसके बाद अब अमरूद या संतरा, सॉरी दोस्तों, ए को केला, अमरूद या संतरा पसंद नहीं है, यानी कि ए को केला या अमरूद या संतरा इसमें से कोई पसंद नहीं है। ठीक है। ए को न केला पसंद है, न अमरूद पसंद है और न ही संतरा पसंद है। और उसके बाद क्या कर रहा है? जी को अंगूर पसंद है। जी को अंगूर पसंद है। जी को अंगूर पसंद है। ठीक है। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर सी और एच को न केला पसंद है और न ही चेरी। और इसमें कह रहा है ए को न संतरा पसंद है, न केला पसंद है और न अमरूद। तो ए को चेरी पसंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद यही फल बच रहा है। और देखिए अब सी को क्या पसंद है? सी में इसमें बोल रहा है सी और एच को न केला पसंद है और न ही चेरी। सी और एच को न केला पसंद है और न चेरी। तो सी को केला पसंद नहीं है और एच को चेरी पसंद नहीं है। तो सी को केला नहीं पसंद है तो चेरी पसंद होगा। ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, सी को न केला पसंद है न चेरी, यानी कि इस दोनों में से कोई पसंद नहीं है, न केला न चेरी। तो उसके बाद कौन सा फल बच रहा है? चेरी हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, अनानास हो गया, अंगूर हो गया। तो सी को सेब नहीं पसंद है। सी को क्या पसंद है? सेब। सी को सेब पसंद होगा। ठीक है। और ई को क्या पसंद होगा? इसमें बोल रहा है सी को और एच को न केला पसंद है और न चेरी। तो सी को सेब पसंद हो जाएगा। और एच को क्या पसंद हो जाएगा? एच को अमरूद पसंद हो जाएगा। अमरूद। ठीक है। इसमें क्या हो गया? सी को न केला पसंद है और न ही चेरी। तो हो गया। सी को सेब पसंद करा दिए और एच को अमरूद पसंद करा दिए। ठीक है। अब ई के देखना है। और जो बच रहा है, जो ई को पसंद होगा, तो कौन सा फल बच रहा है? चेरी हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, अनानास हो गया, अंगूर हो गया, अमरूद हो गया।
तो उसके बाद बचा क्या, उसके बाद बच रहा है, उसके बाद केला बच रहा है। केला यहाँ पर ई को पसंद करा दीजिए। ठीक है, ई को क्या पसंद हो जाएगा, केला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है व्यक्ति और फल का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित सही है। तो देखिए ए को अमरूद पसंद है, नहीं, ए को चेरी पसंद है, तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। ए को अमरूद नहीं पसंद है, ए को चेरी पसंद है। उसके बाद देखिए सी को सेब पसंद है, यानी कि सी को यहाँ पर सेब पसंद है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सी को सेब पसंद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दू में क्या कर रहा है, असंगत, असंगत है, असंगत है, असंगत का चयन करें। जैसे नेपाल, भूटान, सिक्किम और तिब्बत। तो देखिए नेपाल, भूटान, सिक्किम और तिब्बत, ये सभी जो है, यह सभी अन्य देश है, लेकिन सिक्किम जो है भारत का एक राज्य है। सिक्किम जो है भारत का एक राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यह सब देश है, अलग अलग देश है। नेपाल अलग देश है, भूटान अलग देश है, तिब्बत अलग देश है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। 3 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे शरारती हैं, सभी बच्चे, बच्चे को बी लिख रहे हैं, शरारती हैं, यानी कि एस आर। ठीक है, उसके बाद कुछ शरारती खिलाड़ी है, यानी यहाँ पे कुछ शरारती खिलाड़ी है, खिलाड़ी को के लिख दिए। ठीक है, अब देखिए मिलाइए, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। देखिए सभी बच्चे खिलाड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह बात गलत है, क्योंकि खिलाड़ी और बच्चा का अलग अलग संबंध बन रहा है। यहाँ पर नहीं, खिलाड़ी अलग है और बच्चा अलग हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद कुछ खिलाड़ी शरारती हैं, यानी कि कुछ खिलाड़ी शरारती हैं, हाँ सही है। और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी है, यहाँ पर जो शरारती हो सकता है नहीं, होगा। यहाँ पर कुछ खिलाड़ी है जो शरारती है, कुछ खिलाड़ी है जो शरारती है। निष्कर्ष दो सही है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 पालन कर रहा है, केवल 2 पालन कर रहा है। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 2 है, यहाँ पर हो गया 2, 4, 3, 9, 8, 64, 63, और उसके बाद अब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2, 4, यानी कि इसमें 2 का स्क्वायर 4 और 1 कम हो गया है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 कम हो गया है 8, 8 का स्क्वायर 64 और 1 कम हो गया है 63। ठीक है, देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 1 कम हो गया है 63। तो उसी तरह 63 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 63 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3900, कितना हो जाएगा 69, 3 3 9, 6 3 18, 18 दूना 36 के 6, 6 6 36 और 3 39, यानी कि 3969 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया और इसमें से 1 घटा दीजिए, 3 का स्क्वायर किए और इसमें से 1 घटा दिए, उसी तरह यहाँ 8 8 का स्क्वायर किया और इसमें से 1 घटा दिए, तो यहाँ पर 63 है, 63 का स्क्वायर करेंगे तो 3969 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दिया सॉफ्टवेयर का संबंध वर्जन से है, तो पुस्तक का संबंध किससे होगा। तो देखिए
सॉफ्टवेयर यानी कि वर्जन्स, यानी कि सॉफ्टवेयर का बहुत तरह का वर्जन्स होता है, उसी तरह पुस्तक का बहुत तरह का पेपर बैग्स होता है। पेपर बैग्स मतलब संस्करण होता है। पुस्तक को बहुत तरह का संस्करण होता है, यानी कि पेपर बैग्स होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए 6 नंबर में BY DV HP और NG, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? BY यानी कि BY, देखिए B से D गया है, कितना बढ़ गया है? 2। D से H गया है तो कितना बढ़ गया है? 4। H से N गया है तो कितना बढ़ गया है? 6। तो उसी तरह N से 8 बढ़ाएंगे, यानी कि पहले 2 बढ़ गया है। ठीक है, देखिए BY DVHPNG। ठीक है, देखिए B से D गया है यानी कि 2 बढ़ गया है। D से H गया है यानी कि 4 बढ़ गया है। ठीक है, H से N गया है तो 6 बढ़ जाएगा। तो N से जब 6 × 2 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? N का मान कितना होता है? N का मान होता है 14। 14 में से 8 घटाएंगे तो 14 8 22। 22 पे क्या होता है? V। ठीक है, अब इसके बाद देखिए B से V यानी कि Y से V, यानी कि कितना घट गया है? 3। उसके बाद V से P कितना घट गया है? 6। ठीक है, उसी तरह 3 गुना 6, 3 तिहाई 9 घट जाएगा। ठीक है, 3 चौको 12। G पर से 12 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? G पर से 12 घटाइएगा तो B यानी कि 12 और B यानी कि U आ जाएगा। यहाँ पर U आ जाएगा। ठीक है, U आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? VU ऑप्शन नंबर सी। VU ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 4 8 6 18 15 60 56 है, तो उसके बाद क्या होगा? ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो देखिए 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 6 तिरका 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15। जितना से गुना हो रहा है उतना ही घट रहा है। ठीक है, उतना ही यहाँ पर घट रहा है। ठीक है, 15 चौको 60, यानी कि 4 से गुना हो गया तो इसमें 4 घट जाएगा। अब उसके बाद 56 में 5 से गुना करेंगे। 56 में कितना से गुना करेंगे? 5 से। 56 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, यानी कि 280 हो जाएगा। ठीक है, 280। 280 में उतना ही घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 275 हो जाएगा, यानी कि 280 और 275 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 280 और 275। 280 और 275। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए 4 संबंधों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। उपास्थि, अस्थिबंध, हड्डियाँ और जोड़। उपास्थि, अस्थिबंध, हड्डियाँ और जोड़। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जोड़ यह सभी जोड़ने का काम करता है। उपास्थि, अस्थिबंध और हड्डियाँ यह सब संयोजी ऊतक है, लेकिन जोड़ जो है इसका असंगत है। जोड़ को छोड़कर अन्य सभी संयोजी ऊतक है। ठीक है, जोड़ को छोड़कर अन्य सभी जो है ना, उपास्थि, अस्थिबंध, हड्डियाँ, यह सब शरीर का संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए 9 नंबर में कह रहा है ए बी का पिता, यानी कि ए हो गया यहाँ पर, ए बी का पिता है। ठीक है,
बी सी की बहन है, बी सी की बहन है तो बहन को हम वृत्त में रखेंगे। उसके बाद डी सी की पत्नी है, डी जो है ना सी की पत्नी है, यहाँ पर डी रखेंगे, सी की पत्नी है तो यह औरत हो जाएगा और यह पुरुष हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है तो ई का सी से क्या संबंध है, यानी कि ई बोल रहा है ई बी का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है। और यह बी का पुत्र हो जाएगा, बी का पुत्र हो जाएगा। ठीक है। देखिए ई बी का पुत्र है तो ई का सी से क्या संबंध है, यानी कि संबंध बताना है ई का सी से, ई का सी से यानी कि, और यह दोनों भाई बहन है। ठीक है। बी सी की बहन है तो इसका यह भाई है तो इसका क्या हो जाएगा, बहन का पुत्र हो जाएगा, बहन का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बहन का पुत्र। इसका यह पिता हो गया ए। ठीक है। और बी का सी भाई हो गया, और ई जो है ना बी की पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है तो बहन का पुत्र क्या लगता है, बहन का पुत्र भांजा लगता है तो बहन का पुत्र इसमें दिया है, भांजा नहीं दिया है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में कह रहा है सभी मार्कर फ्लूइड है, फ्लूइड है, सभी मार्कर फ्लूइड है तो मार्कर, यहाँ पर मार्कर लिख लिया हम, सभी मार्कर फ्लूइड है यानी कि एफ एल। उसके बाद सभी फ्लूइड कापियाँ है, सभी फ्लूइड कापियाँ है के पी। ठीक है। अब उसके बाद निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष निकालिए। सभी मार्कर कापियाँ हो सकता है, देखिए मार्कर है यहाँ पर। ठीक है। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, सभी मार्कर कापियाँ हो सकता है तो देखिए जो नीचे से ऊपर जाता है वह सभी होता है और कुछ भी होता है, जो संख्या नीचे से ऊपर जाता है वह सभी और कुछ होता है, लेकिन जो ऊपर से नीचे आता है वह कुछ ही होता है, सभी नहीं होता है। ठीक है। सभी नहीं होता है तो देखिए मार्कर नीचे है, नीचे से हमको ऊपर जाना है कॉपी की तरफ तो वह सभी हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ कापियाँ मार्कर है, देखिए कापी ऊपर है और मार्कर नीचे है। ठीक है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ होगा लेकिन सभी नहीं होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ होता है लेकिन सभी नहीं होता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो कुछ और सभी दोनों होता है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं कापी से मार्कर की तरफ तो कुछ होगा, तो इसमें कुछ कापियाँ मार्कर है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों सही। 11 नंबर में बी 4D C9 I और D16 P तो उसके बाद क्या हो जाएगा। ठीक है। देखिए बी कितना पे होता है, बी होता है 2 पर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का संख्या दे दिया है डी। देखिए बी 4D C9I, उसके बाद है 16D16P। ठीक है। तो देखिए बी कितना पे होता है 2 पर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 में कितना होता है संख्या, 4 में अक्षर होता है डी। वहीं उसी अनुसार 3 कितना होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 का अक्षर कितना है आई। उसी तरह डी कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 पर पी होता है। ठीक है। 16 पर पी होता है। तो बी सी डी अब आ जाएगा कितना ई, उसके बाद आएगा ई, तो ई का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ई का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 और ई हो जाएगा यहाँ पर 25, ई का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का मान कितना होता है वाई। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन होगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है।
ई जो सॉरी दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए निम्नलिखित कूट भाषा में TARA को 1600 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में NARA को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए 12 नंबर में TR टी है यहाँ पर TARA, TARA को 1600 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है 1600। तो देखिए टी का मान कितना होता है 20 होता है, टी का मान कितना होता है 20, 20 एक होता है, ए का आर का होता है 18 और ए का होता है 1। अब इस सभी संख्या को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 और एक 21 और एक 22 18 40, 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़कर, सभी संख्याओं के मान को जोड़कर स्क्वायर कर दिया है। तो उसी तरह NARA इसका मान कितना हो जाएगा, अक्षर n का मान होता है 14, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है और ए का 1 होता है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18 या 2 20 और 14 34, 34 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 1156, 1156। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1156। देखिए यहाँ पर दिया है प्लेयर, प्लेस, प्लेन और प्लेयर, प्लेस, प्लेन और प्लान। इसमें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाने पर इनमें से कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए सभी में PL है, यानी कि सभी में PLA कॉमन आ रहा है। उसके बाद अब देखिए YN और I, YN और I, तो सबसे पहले आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है PLAYER, उसके बाद है PLACE, उसके बाद है PLANE, उसके बाद है PLAIN। ठीक है PLAIN। ठीक है, अब देखें PLL सभी में कॉमन हो रहा है, PL सभी में कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद A भी कॉमन है, यानी कि तीन स्थान तक यह सभी में कॉमन है, यानी 3 अक्षर तक यह सभी में कॉमन है। उसके बाद जब 3 अक्षर तक कॉमन है तो उसके बाद चौथा अक्षर देखिए E है, उसके बाद C है, उसके बाद क्या है N है, उसके बाद I है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन आता है C आता है, C के बाद क्या आता है E आता है। तो C हो जाएगा 1 नंबर पर, उसके बाद E हो जाएगा 2 नंबर पर। तो देखिए E किस में है, E है प्लेयर में, प्लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दकोश के अनुसार कितने स्थान पर करा है दूसरे स्थान पर आएगा। तो दूसरे स्थान पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका प्लेन, PLAIN। ठीक है, क्योंकि PLA यानी कि 3 अक्षर तक सभी में समान है। तो उसके बाद कौन सा संख्या आता है, उसके बाद आता है PLAC आ जाएगा, C ऑयल का स्थान पर। उसके बाद C के बाद क्या आ जाएगा, C के बाद आ जाएगा C के बाद I आ जाएगा। ठीक है, तो I प्लेन हो जाएगा दूसरे स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है,
देखिए दोस्तों 14 नंबर में दे रहा है उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 199 को 18 लिखा है, 199 को 18, 267 को 19, 456 को 26, तो 678 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुना कर दिया है और दूसरी संख्या को जोड़ दिया है। तो 9 एकम 9 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 सही है। यहाँ पर 7 दूना 14, 14 और 6 सॉरी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके तीसरी संख्या को जोड़ दिया है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। यहाँ पर 9 एकम 9, 9 और 9 18। उसी तरह पहली और दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो 4 पचे 20 और उसके बाद तीसरी संख्या जोड़ देंगे तो 20 और 6 26। उसी तरह पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करिए तो 6 सते 42, 42 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 42 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 50। 15 नंबर का है A9B C 49D E12 E121F। ठीक है, E121F। देखिए क्या किया है, सबसे पहले क्या किया है A9B यानी कि A9B। ठीक है, उसके बाद C49D C49D तो E121F। देखिए ए का मान कितना होता है 1 होता है और बी का 2, 1 और 2 3 होता है तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर करके लिख दिया है बीच में। उसी तरह सी का मान कितना होता है 3 और डी का 4, तो 4 और 3 7, यहाँ 49 है। उसी तरह ई का मान कितना होता है 12 और एफ का मान कितना होता है, ई का मान होता है 5 और एफ का 6, तो 6 5 11, 11 का स्क्वायर किया है तो 121 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसी तरह जोड़िएगा तो जी और एच, जी का मान कितना होता है 7 और एच का मान कितना होता है 8, 8 7 15, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर दिया है यदि योग का अर्थ भागा है, योग का अर्थ भागा है, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ घटाना है, तो यहाँ पर दिया है 27, 27 माइनस 3 गुना 8 प्लस 8। तो देखिए योग का मतलब क्या है, योग का मतलब है भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह दीजिए, योग का मतलब है यहाँ पर भागा। ठीक है, उसी तरह घटाव का अर्थ है गुना, तो गुना कीजिए। उसी तरह जोड़ का अर्थ है गुना का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर जोड़ कीजिए और उसके बाद अब सबका सिंप्लीफिकेशन कीजिए। 27 हो जाएगा गुना हो जाएगा 3 भागा 8, 3 भागा 8 गुना का अर्थ है जोड़, 3 प्लस 8 और योग का अर्थ है भागा 8, तो 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 तिया 81, 27 तिया 81 आप प्लस 1 कितना हो जाएगा 82, 27 तिया 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा 82। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है 8 सहेलियां सरिता श्रुति सुनीता श्रेया सुमित्रा बेनू रानी और रेनू एक घेरा बनाकर सभी का मुख केंद्र की ओर है, यानी कि घेरा बनाकर यानी कि एक वृत्त में, तो एक वृत्त बना दिए, कै गो है
8 गुणा है, ठीक है। तो 8 यानी कि 4 गो हम रेखा देंगे, कितना हो गया 2 3 और 1 4। तो 8 गुणा बढ़ जाएगा केंद्र की ओर मुंह करके। तो देखिए अब कह रहा है सुमित्रा श्रुति के दाईं ओर तीसरा है। क्या है, सुनीता श्रुति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा श्रुति, यहाँ पर हो जाएगा श्रुति, और इसके दाईं ओर सुमित्रा हो जाएगा तीसरा। तो 1 2 3 दाएं इधर होता है और बाएं इधर होता है। तो दाईं ओर तीसरे स्थान पर सुमित्रा है। तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रा। अब उसके बाद देखिए अब कह रहा है श्रेया और सरिता श्रुति का निकटतम पड़ोसी है। श्रेया और सरिता है। तो यहाँ पर देंगे श्रेया को, यहाँ पर श्रेया और सरिता यहाँ पर हो जाएगा सरिता। तो यह दोनों श्रुति का निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बेनु सरिता के बाईं ओर है, यानी कि सरिता यहाँ पर है तो इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा, बेनु हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एकदम बगल में, यानी कि बेनु सरिता के बाईं ओर एकदम बगल में हो गया। अब देखिए चौथा में कह रहा है रेणु श्रेया के सामने है। तो श्रेया के सामने हो जाएगा रेणु, यहाँ पर हो जाएगा रेणु हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है रानी श्रेया का पड़ोसी नहीं है, यानी कि रानी यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर हो जाएगा रानी। कहा कि रानी श्रेया का पड़ोसी नहीं है। तो अब उसके बाद कौन बच गया, उसके बाद बच गया सुनीता बच गया। तो सुनीता का स्थान यहाँ पर बैठा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सुनीता, ठीक है। कौन हो जाएगा वहाँ पर, सुनीता हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सुनीता, ठीक है। अब बैठाइए बेनु के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, यानी कि बेनु के दाईं ओर तीसरा स्थान बताना है। तो बेनु ये है, इसके दाईं ओर कहाँ हो जाएगा, इसके दाईं ओर इधर होगा। तो एक स्थान पर सरिता है, उसके बाद श्रुति है, उसके बाद श्रेया है। बेनु के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, बेनु के दाईं ओर तीसरे स्थान पर श्रेया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। बेनु के दाईं ओर तीसरे स्थान पर श्रेया है जी। कह रहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक जो अपने माता पिता का एकलौता बेटा है ने अभिषेक को बताया कि तस्वीर में मौजूद महिला उसकी बहन की मां की एकलौती पुत्र वधू थी। तो तस्वीर में मौजूद महिला का दीपक से क्या संबंध है, ठीक है। चलिए दीपक से यानी कि तस्वीर में मौजूद महिला का संबंध दीपक से बताना है, ठीक है। तो देखिए दीपक कह रहा है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक जो अपने माता पिता का एकलौता बेटा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दीपक हो गया, यह अपने माता पिता का एकलौता बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका माता पिता यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बेटा है ने अभिषेक को बताया, यानी कि दीपक अभिषेक को बताया कि तस्वीर में मौजूद महिला, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई तस्वीर है, इसमें मौजूद महिला है, ठीक है। महिला उसकी बहन की माँ की एकलौती पुत्र वधू, यानी कि इसकी बहन हो जाएगा यह, और इसकी माँ यही ना हो जाएगा दीपक की माँ, इसकी यह पुत्र वधू है, यानी कि पतोह है। तो तस्वीर में मौजूद महिला दीपक से क्या संबंध है। देखिए दीपक जो है अपने माँ का इकलौता बेटा है, माँ पिता का, तो उसके माँ पिता का इकलौता बेटा है, तो उसके माँ पिता का पुत्र वधू क्या होगा,
स्पष्ट है कि इसका पुत्र वधु इससे शादी किया होगा, ये योग्य बेटा है उसका, तो क्या हो जाएगा पुत्र वधु यानी कि उसकी पत्नी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीपक तो अपने माता पिता का इकलौता बेटा हिले है। ठीक है, और यहाँ पर जो महिला को संबंध बता रहा है वह उसकी माँ की पुत्र वधु है यानी कि पतोह है। तो दीपक से शादी की होगी क्योंकि उसका अकेला पुत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इस प्रश्न में एक कथन और दो तर्क दिए गए हैं, बताए कि कथनों के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट है, कौन सा तर्क पुष्ट है, यानी कि कौन सा तर्क उसमें सबसे अधिक पुष्ट है। देखिए, सरकार ने महिला यात्रियों के लिए मेट्रो की मुफ्त सवारी का प्रस्ताव रखा है, यानी कि सरकार जो है महिलाओं के लिए मेट्रो की सवारी मुफ्त रखा है यानी कि फ्री में। तो तर्क में कह रहा है हाँ, इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह बात कहना सही नहीं है क्योंकि टिकट फ्री कर देने से कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा है। ठीक है, टिकट फ्री कर देने से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा हो सकता है। यह तर्क गलत है, एक गलत है। उसके बाद 2 में नहीं, इससे सरकार पर बोझ बढ़ेगा। हाँ, बात सही है, इससे सरकार पर बोझ बढ़ेगा क्योंकि पैसा सरकार को अधिक खर्च होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, इसमें जो 6 व्यक्ति एम एन एक्स ए वाई और बी को अलग अलग रंग पसंद है, एम और वाई को काला रंग पसंद है। देखिए 6 व्यक्ति है, एम एन एक्स ए वाई और बी, इसमें सभी को अलग अलग रंग पसंद है। ठीक है, कौन कौन रंग पसंद देखें, कह रहा है एक्स और बी को सफ़ेद और हरा रंग पसंद है। एक्स को सफ़ेद रंग पसंद है यानी कि एक्स को सफ़ेद है, एक को सफ़ेद रंग पसंद है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी को हरा, बी को हरा पसंद है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वाई और बी को काला और हरा दोनों पसंद है, वाई और बी को काला और हरा दोनों पसंद है। वाई और बी को काला और हरा दोनों पसंद है। ठीक है, बी को हरा हो ही गया, अब इसमें काला हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वाई को भी हरा और काला पसंद है यानी कि वाई को भी हरा और काला पसंद है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है एन एम, अब उसके बाद दोनों पसंद है। तो व्यक्तियों और रंगों का निकट निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, कौन सा संयोजन सही है। ठीक है, अब और बैठाइए, और देखिए एम को इसमें सफ़ेद और एम और वाई को काला और एम और वाई को काला और गुलाबी दोनों पसंद है। एम को काला भी पसंद है और गुलाबी भी पसंद है। एम को काला और गुलाबी भी पसंद है। तो ठीक है, एम को काला और गुलाबी दोनों पसंद है। ठीक है, एम और वाई को काला और इसमें गुलाबी भी हो जाएगा, वाई को गुलाबी। चलिए, और उसके बाद कह रहा है
ए और एन को सफ़ेद, ए और एन को सफ़ेद, इसको सफ़ेद और इसको भी हो जाएगा सफ़ेद, ठीक है। ए और एन को सफ़ेद पसंद है। अलग अलग रंग पसंद है। एम और वाई को गुलाबी और काला दोनों पसंद है। ए और एन को सफ़ेद और गुलाबी दोनों पसंद है, यानी कि ए को सफ़ेद और गुलाबी, इसको भी गुलाबी पसंद कराइए, ठीक है। चलिए दोस्तों आपसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एम है, एम एन एक्स ए वाई और बी, ठीक है। देखिए अब कह रहा है एम और वाई को काला और गुलाबी, एम और वाई, एम को यानी कि एम को काला यानी कि ब्लैक और गुलाबी को क्या होता है, गुलाबी को जी लिख रहे हैं, ठीक है। गुलाबी और वाई को भी ब्लैक और गुलाबी पसंद है, गुलाबी को जी लिखिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ए और एन को गुलाबी और सफ़ेद दोनों पसंद है। ए को गुलाबी लिखिए और वाइट लिखिए, दोनों पसंद है। ए और एन को यहाँ पर गुलाबी और वाइट दोनों लिखिए, ठीक है। और उसके बाद एक्स और बी को सफ़ेद और हरा दोनों पसंद है। एक्स को वाइट और हरा को लिखेंगे ग्रीन, ग्रीन माने हरा होता है। एक्स और बी को गुलाबी को जी और हरा को वाइट को सफ़ेद को वाइट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब कह रहा है वाई और बी को काला और हरा दोनों पसंद है, यानी कि वाई को काला, हरा तो हो ही गया, तो इसमें काला और सफ़ेद के लिए वाइट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद बी को काला और हरा दोनों, तो देखिए काला को ब्लैक, हाँ कह रहा है वाई और बी को काला और हरा दोनों पसंद है, तो वाई को ब्लैक यहाँ पर पसंद है और वाइट भी पसंद है, ठीक है। और उसके बाद बी को भी काला और हरा, तो ब्लैक हो ही गया है, अब एक ग्रीन लिखना है बी में, तो बी में एक जी, काला और हरा हो ही गया, ठीक है। दोनों पसंद है, काला हरा को होता है ग्रीन, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है एन को सफ़ेद और गुलाबी दोनों पसंद है, तो एन में सफ़ेद और गुलाबी दोनों पसंद हो गया, यानी कि ग्रीन और जी से गुलाबी और डब्ल्यू से वाइट, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ऑप्शन देखिए, व्यक्तियों और रंगों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। बी को सफ़ेद काला और गुलाबी पसंद है, बी किधर है, बी को सफ़ेद इसमें पसंद है, यहाँ पर गुलाबी पसंद है, गुलाबी पसंद नहीं है, हरा पसंद है, हरा को एच लिखिए दोस्तों, जो समझ में आ जाएगा। हरा पसंद है और काला पसंद है, ठीक है। यहाँ पर गुलाबी दिया है तो यह गलत हो जाएगा। एक्स को सफ़ेद हरा गुलाबी, एक्स कहाँ है, एक्स है यहाँ पर। एक्स को दो ही रंग पसंद है, कौन सा रंग, वाइट और हरा, यानी कि ग्रीन, हरा, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी में वाई को काला गुलाबी और हरा संबंध है, वाई को काला ब्लैक, वाइट और जी से गुलाबी, यानी कि यह तीनों रंग वाई को पसंद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में 8 दोस्त PQRSTUV
डब्लू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। देखिए 8 दोस्त हो गया, 8 दोस्त ऊपर की तरह मुंह करके बैठा है। 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो दोस्त हो गया, ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा है। तो इसका इधर हो जाएगा बायां और इधर जाइएगा तो दायां हो जाएगा। ठीक है, इधर लेफ्ट और इधर राइट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है पी और यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है। तो पी और यू कहाँ होगा, इसका कोई निर्धारित नहीं दिया गया है। कह रहा है क्यू भी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है और भी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। भी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम भी बैठा रहे हैं, यहाँ पर भी। अब कह रहा है भी क्यू भी के बाईं ओर चौथे स्थान पर। तो भी के बाईं ओर चौथे स्थान पर क्यू हो जाएगा, यानी कि भी पे 1 2 3 4 यहाँ पर क्यू हो जाएगा। चौथे स्थान पर क्यू बैठा है और भी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। तो पंक्ति के किसी एक सिरे पे यहाँ पर भी को बैठा दिए। और पी और एस के बीच में केवल 3 दोस्त बैठे हैं। तो पी को कहाँ बैठाएंगे, इसका कोई भी निर्धारित नहीं है। न तो पी और न ही एस क्यू या भी का पड़ोसी है, यानी कि पी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ होगा पी, तो पी को मान ले रहे यहाँ पर। ठीक है, पी और एस के बीच में केवल 3 दोस्त बैठा है। तो पी के यहाँ पर हो जाए 1 2 3, तो यहाँ पर एस को बैठाएंगे, तब यहाँ पर यह किसके बीच में हो जाएगा, पी और एस के बीच में 3 गो दोस्त हो जा रहा है। हाँ, हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एस क्यू या भी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो एस क्यू या भी का पड़ोसी भी नहीं है। चलिए टी पी के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। टी जो है ना पी के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। तो टी यहीं पर होगा, पी के बाईं ओर एकदम बगल में यही होगा। ठीक है, अब डब्लू न तो एस और न ही भी का पड़ोसी है। डब्लू यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा डब्लू। ठीक है, डब्लू एस या भी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो छोड़े थे उसके देखिए, पी और यू के बीच में केवल 2 दोस्त बैठा है। तो पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। पी और यू के बीच में डब्लू और क्यू 2 दोस्त बैठ गया। अब उसके बाद जो बच रहा है उसको बैठा दीजिए। अब कौन सा बच रहा है, आर बैठ रहा है। आर बच रहा है तो आर को यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, अब सब बैठ गया। अब देखिए क्वेश्चन मिलाइए। आर तथा भी के बीच में केवल 2 दोस्त बैठा है। आर और भी के बीच में 2 दोस्त बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, तो यह गलत हो। पी तथा आर के बीच में केवल 3 दोस्त बैठा है। पी और आर के बीच में 3 दोस्त बैठा है, नहीं 4 दोस्त है। यू एस के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, यानी कि यू एस के दाईं ओर एकदम बगल में है, नहीं बाएं ओर है, बाईं ओर है। यू एस के बाईं ओर है, यहाँ पर दे दिया है दाईं ओर एकदम बगल में, तो यह भी बात गलत है। डब्लू क्यू के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। डब्लू क्यू के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। यहाँ पर है डब्लू और यहाँ पर है क्यू, तो इसकी बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, तो यह बात सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि डब्लू क्यू के बाईं ओर एकदम बैठा है। तो डब्लू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो इसके बाईं ओर एकदम बैठा है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित कुट भाषा में फीड को यू भी डब्लू भी लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा, मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया एफ डबल ई और यहाँ पर है डी को क्या लिखा गया है, भी यू डब्लू भी, क्या लिखा है, भी ई डब्लू भी। तो देखिए
ई का मान कितना होता है 22 और ई का मान 5 और भी का मान 22, तो 22 और 5 27, यानी कि यह एक दोनों का उल्टा है, यानी कि विपरीत है। तो डी का मान कितना होता है, डी का मान होता है 4 और डब्लू का मान 23, तो 23 और 4 27, यानी कि दोनों को मान को जोड़कर 27 लाना है। अच्छा है, यह एक दूसरे का विपरीत है। ई का विपरीत भी, डी का विपरीत डब्लू, तो ई का विपरीत भी और एफ का विपरीत ई होता है। ठीक है, एफ का विपरीत ई होता है। तो उसी तरह एम ए आई एन, इसका विपरीत एम का विपरीत क्या हो जाएगा, इसी तरह ऐसा कर लीजिए। तो ए का विपरीत जेड, ए का विपरीत जेड, यहाँ पर जेड, तो ऑप्शन एक ही में है पहले जेड, तो उसी को मार दीजिए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद एम का विपरीत क्या होता है एन, तो एन यहाँ पर लिखिए। उसके बाद एन का विपरीत क्या होता है एम होता है, आई का विपरीत आर हो जाएगा, आई का विपरीत 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दे रहा है मीता रीता से लंबी है, यानी कि मीता, मीता हो गया रीता से लंबी है, लेकिन सोनी जितना लंबी नहीं है। तो सोनी जितना लंबी नहीं है, तो सोनी मीता से लंबी हो जाएगी। सोनी मीता से, मीता रीता से अधिक लंबी है, तो मीता हो गया रीता से अधिक लंबी, लेकिन सोनी जितना लंबी नहीं है, यानी कि सोनी मीता से लंबी होगी। उसके बाद अब कह रहा है रीता सरिता से अधिक लंबी है, यानी कि रीता सरिता से अधिक लंबी है, सरिता हो जाएगा नीचे पर, रीता से नीचे हो जाएगा। अब कह रहा है सोनी रूपा जितना लंबी नहीं है, तो सोनी रूपा जितना लंबी नहीं है, तो सोनी का हो जाएगा स्थान ऊपर, रूपा का स्थान ऊपर हो जाएगा। सोनी, सोनी रूपा जितना, सोनी क्या कर रहा है, सोनी रूपा जितना लंबी नहीं है, तो सोनी से लंबी हो जाएगी रूपा। ठीक है, आर। अब कह रहा है इसमें तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो देखिए पहले स्थान पर ई हो गया, दूसरे स्थान पर ई हो गया, तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा मित्ता, तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा मित्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दिए गए शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस यह सभी ग्रीन हाउस प्रभावित गैस है, यानी कि यह सब ग्रीन हाउस प्रभावित गैस है, सभी ग्रीन हाउस गैस है। और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड यह इस सबसे अलग है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 25 में दिया है दिए गए चारों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। तो केसरिया, सफ़ेद, काला और हरा, केसरिया, सफ़ेद, काला और हरा। तो देखिए काला को छोड़कर अन्य सभी भारतीय झंडा में रंग है, केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है और हरा रंग है। भारतीय तिरंगा में 3 रंग होता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, लेकिन काला रंग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काला, क्योंकि भारतीय तिरंगा में 3 रंग होता है। कौन कौन रंग होता है, केसरिया, हरा और सफ़ेद, काला रंग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 26 में दिया है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो देखिए पांडिचेरी का संबंध फ्रांस से है, तो गोवा का संबंध किससे हो जाएगा, पुर्तगाल से हो जाएगा। देखिए पांडिचेरी फ्रांस का, पांडिचेरी फ्रांस का उपनिवेश था, पांडिचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। उसी तरह
गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगालियों का उपनिवेश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 27 में दिया EVFU को GTHS लिखा जाता है। EVFU को GTHS लिखा जाता है तो KPLO को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, KPLO को क्या लिखा जाएगा? देखिए ई का मान कितना होता है 5 और F का 7, तो 2 बढ़ गया। उसके बाद V होता है 22 पर और T होता है 20 पर, तो यानी कि 2 घट गया। देखिए यहाँ पर 2 घट गया और यहाँ पर 2 बढ़ गया। पहले 2 बढ़ रहा है, उसके बाद 2 घट रहा है, उसके बाद 2 घट रहा है। उसी तरह इसमें कीजिए, K का मान कितना होता है? K का मान होता है 11, तो 11 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 पर क्या होता है M। और उसके बाद P का मान कितना होता है 16। 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 का मान कितना होता है N। तो M N सभी में मिल रहा है। उसके बाद अब आगे वाला संख्या देखिए। उसी तरह F का मान इसमें कितना है? F का मान है 6। 6 में 2 बढ़ाइएगा तो 8 आ जाएगा। तो उसी तरह L है, L का मान कितना होता है 12। 12 में 2 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर N आ जाएगा फिर। तो देखिए किस संख्या में M N N है, M N N है, यानी कि 1 और 3 में मिल रहा है। अब उसके बाद फिर मिलाइए O का मान कितना होता है? O का मान होता है 15। 15, तो 15 में से O का मान 15 होता है। किस संख्या में से 2 घटाइएगा कि 15 आ जाएगा? ठीक है, तो किस संख्या में से 2 घटाइएगा तो 15 आएगा। तो 15 में से 2 घटाइएगा तो 13 हो जाएगा। तो 13 किसका होता है? 13 होता है M का। तो देखिए MNN ऑप्शन नंबर सी में है, MNN ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से। ठीक है, तो इसमें दिया खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार खेल कोच के लिए। देखिए खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक उसी तरह खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों यानी कि खेल कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर में दिया है MANGOE मैंगोई का कोड इतना है, तो उसी तरह EAGLE इगली का कोड क्या हो जाएगा? तो देखिए M का मान कितना होता है 13 और A का मान 1, N का मान 14, M का मान 14 और G का मान देखिए दोस्तों यहाँ पर M दिया है, M का मान 13 दे दिया है। ठीक है, M का मान 13। उसके बाद A को छोड़ दिया है, यानी कि A को छोड़ दिया, उसके बाद N का मान दिया है। फिर उसी तरह G को छोड़ दिया, उसके बाद O का मान दिया, उसी तरह E को छोड़ दिया, यानी कि एक संख्या का मान दिया है और एक संख्या छोड़ दिया है, एक संख्या का मान दिया है और एक संख्या छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है एक संख्या का मान दिया है और एक संख्या छोड़ दिया है। तो M का कोड कितना हो गया है 13। उसी तरह पहले E का कोड कितना हो जाएगा? E का कोड हो जाएगा 5 और उसके बाद एक संख्या छोड़ देंगे A और उसके बाद G का मान कितना हो जाएगा? G का मान हो जाएगा 7, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद अब एक संख्या जो है उसको छोड़ देंगे L को छोड़ेंगे तो E आ जाएगा। तो E का मान कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 575। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 575। 575 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पहली संख्या का मान दिया है और उसके बाद जो संख्या है उसको छोड़ दिया है, फिर उसके बाद जो संख्या बचा है उसका मान दिया है। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर में क्वेश्चन में क्या करा है, तमिलनाडु का तमिल से वही संबंध है जो आंध्र प्रदेश का डॉट से है। तो देखिए तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल तमिलनाडु की भाषा है। उसी तरह आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।